हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेशाय नमः। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। सॉरी, मैं जानती हूँ कि मैं ब्लॉग एक-एक दिन छोड़कर बना रही हूँ, पर जैसा कि मैंने कहा कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता है ब्लॉग बनाने के लिए, वीडियोज़ बना के और अपलोड करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि दिन भर इतना व्यस्त रहता है। आज एक्चुअली अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड है हमारे, उनके यहाँ गई हुई थी मैं सुबह। उनकी मम्मी मदर फादर का श्राद्ध था आज, तो बस वहीं गई हुई थी, इसलिए दिन भर वहीं गया, तो पता ही नहीं चला कि समय कब निकल गया। और जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं घर आई हूँ। तो अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ और कल का दिन भी काफ़ी व्यस्त था मेरे लिए। हालाँकि छुट्टी रहती है, बट छुट्टी वाले दिन सबसे ज़्यादा व्यस्त दिन रहता है, क्योंकि क्या है कि घर पर सभी रहते हैं और सभी रहते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि काम भी दुगना बढ़ जाता है। क्योंकि क्या रहता है कि फिर ये लोग घर पर रहते हैं तो बस दिन भर कुछ खाने को दे दो कुछ करने को दे दो, यही सब रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अभी कुछ वक़्त पहले राखी के टाइम पर ही उन्हें फिर से पैरालिसिस का अटैक आया था, तो जिसकी वजह से उनकी अभी फ़िज़ियोथेरेपी चल रही है। फ़िज़ियोथेरेपी वाली डॉक्टर घर पर ही आती हैं करने के लिए, 1 घंटा उनको फ़िज़ियोथेरेपी, तो उसके लिए मुझे वहीं पर ही मौजूद रहना पड़ता है। उस वजह से भी मैं टाइम नहीं जमा पाती हूँ और घर के कामों में टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इतने काम रहते हैं, फिर भी कुछ न कुछ रह ही जाता है काम। हर रोज़ कुछ नए-नए काम सोचते हैं और कुछ न कुछ ऐसा रहता है कि छूट ही जाता है। मैंने आपको बताया था कि मैं मोतियों का काम भी करती हूँ, तो वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी अपने, वो दिखाऊँगी, क्योंकि उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नीचे रोशनी कम रहती है, तो क्या है कि वीडियो में उतनी अच्छी अ, क्लियरिटी जो रहती है वो नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं नीचे वो भी आपको दिखाऊँगी ज़रूर, लेकिन कि मैं क्या बनाती हूँ मोतियों का, कैसे क्या उसे सेल करती हूँ, सब बताऊँगी। अपने बारे में बताऊँगी और भी बातें, अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगी। पर फैमिली से मैं आपको अभी इसलिए नहीं मिलवाऊँगी क्योंकि उन्हें मैंने, जैसे कि आपने कहा कि उन्हें मेरा ये सब करना पसंद नहीं आएगा, ये वीडियोज़ वगैरह बनाना, ब्लॉग बनाना, ये सब उनकी नज़र में फ़ालतू चीज़ें हैं। वो यही कहते हैं हमेशा कि फ़ोन में क्या रखा रहता है, यूट्यूब पे जो कुछ भी बताते हैं वो सब कुछ सच थोड़ी ना होता है, वो तो यूँ ही बनाते हैं, यूँ ही दिखाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वीडियोज़ वगैरह भी बना कर के लोग यूट्यूब पे डालते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। ये वो लोग नहीं सुन सकते, ये उनको समझ में भी नहीं आएगा। उन्होंने लाइफ़ टाइम सिर्फ़ नौकरी की है और उन्हें नौकरी ही समझ में आती है। ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है। इसलिए मैं, अब ऐसा है कि देखो, बड़ों से बहस तो की जा सकती नहीं है। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है और ये हर ब्लॉगर के लिए हुआ होगा, मुझे पूरा यकीन है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए होंगे तो उनके घरवालों ने उन्हें उल्टे-सीधे कमेंट्स ही किए होंगे और डाँट ही लगाई होगी। वही मेरे मामले में होने वाला है, इसलिए मैंने अभी तक किसी को बताया ही नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने अभी तक 2 ब्लॉग डाले हैं, शॉर्ट वीडियोज़ भी डाले हैं कुछ बना-बना कर के। मैंने ये किसी को भी नहीं बताया है। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं भी कामयाब बनूँ कुछ और फिर उसके बाद प्रूफ़ के साथ उन्हें दिखाऊँ कि देखो ये ऐसा होता है सचमुच में, ये कोई फ्रॉड नहीं है। यूट्यूब पर लोग बहुत मेहनत करके हम लोगों के लिए अच्छे-अच्छे वीडियोज़ डालते हैं लोगों के लिए और उससे वो पैसा भी कमाते हैं। यूट्यूब वाक़ई में पैसा देता है। तो फ़िलहाल तो बात सिर्फ़ अपनी ही की जाए, उनकी नहीं की जाए। तो मैं अभी भी इस वक़्त भी मैं अपनी छत पर ही हूँ। आपको अपनी छत का एक लुक दिखाती हूँ मैं, देखिए। सारे बहुत सारे यहाँ पर पेड़-पौधे हमने लगा कर के रखे हुए हैं। अभी आपको ऐसे फ्लावर्स तो नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे ससुर जी सारे फ्लावर्स पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूजा के लिए तोड़ लेते हैं। यहाँ अभी सिर्फ़ एक ही पेड़ ही नागफनी का, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए इस पे कितने प्यारे-प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं।
तो मैं छत से ही ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि यहाँ रोशनी भी अच्छी रहती है और यहाँ ग्रीनरी के बीच बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, शांत फ़ील होता है जिसमें आप आराम से ब्लॉग बना सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम या कोई आवाज़ या कोई शोर-शराबा डिस्टर्ब नहीं करता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। अ, और क्या कहूँ, फ़िलहाल तो ज़िंदगी ऐसी चल रही है कि बस पूछिए मत। बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कामों में, कुछ भी काम बन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ़ बिगड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट वही है, अपने हाथ में तो एक ही चीज़ होती है कि मेहनत करते रहो और कभी ना कभी तो भगवान उसका फल देंगे ही। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ। बचपन से ही मुझे गणेश जी का बहुत क्रेज़ रहा है और मतलब मैं हर गणेश जी जब बैठते थे, गणपति जब बैठते थे, तो हर साल एक नए गणेश जी लेकर आती थी। मैं और मेरी सिस्टर, हम 2 जुड़वा बहनें हैं। उसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी शादी को कुछ 5-6 साल हो चुके हैं, तो वो उज्जैन में रहती है। तो हम दोनों ही मतलब हम दोनों को ही गणेश जी का बहुत क्रेज़ रहता था। जब भी गणेश जी आने वाले होते थे, तब से हमारा क्रेज़ जो शुरू होता था वो पूरा 10 दिन ज़ोर-शोर से चलता था। विसर्जन में भी हम जाते थे क्योंकि हमारे चाचा, सबसे छोटे चाचा जो थे, मेरे पापा को मिला के 4 भाई थे। मेरे सबसे छोटे चाचा जो है वो गणेश जी बिठाते थे, मतलब आस-पास की दुकान वालों से इकट्ठा करके चंदा, और वो गणेश जी बिठाते थे हर साल, उनकी श्रद्धा थी। उनका लड़का यानी मेरा छोटा भाई, वो चाचा का लड़का, वो भी गणेश जी से मन्नत माँग कर ही हुआ है। उनको काफ़ी टाइम तक कोई भी लड़का नहीं हो रहा था, पहले उनकी लड़की थी। उनको मेरी मम्मी ने बताया कि आप गणेश जी बिठाते हो, इतना करते हो, उनका 10 दिन उन्हीं से ही माँगो। उन्होंने 1 साल जब गणेश जी बिठाए, तो उन्होंने उनसे मन्नत माँगी कि मुझे अगले साल लड़का होने दो, मैं आपका और अच्छे से सब करूँगा। और वो हुआ भी एग्ज़ैक्टली, गणेश जी के ही दिनों में मेरी चाची को लड़का हुआ। और मतलब वाक़ई में ये एक चमत्कार ही रहता है जो हम भगवान से माँगते हैं और वो मिल जाता है हमें। इसलिए मेरी तो पूरी श्रद्धा है गणेश जी पर। मैं उनका बहुत करती हूँ, बहुत मानती हूँ, उन पर बहुत विश्वास रखती हूँ। आप सब भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस भगवान को मानते हो? क्या आपके लाइफ़ में भी ऐसा कोई ना कोई चमत्कार हुआ है? मेरी लाइफ़ में तो एक बार नहीं कहूँगी मैं, 2-3 बार मुझे मतलब ऐसे संकेत मिले हैं। ये उनके संकेत कह लो या कुछ भी कह लो, पर हाँ, उन्होंने मुझे हर प्रॉब्लम में साथ दिया है, हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। और मैं अभी भी उनसे ही माँगती हूँ कि वो मुझे, अभी जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उससे भी वो मुझे बाहर निकाले। उसके लिए मुझे उनका आशीर्वाद तो चाहिए ही, और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि हाँ, मैं भी कुछ करती हूँ, मैंने भी कुछ किया है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अ, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे बनाए ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। मैं जानती हूँ थोड़े सिंपल सोबर हैं, मैं कहीं घूमने जाती नहीं हूँ या कुछ और ऐसे ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, बट अभी तो शुरुआत है जर्नी की। वो भी शायद दिन आएँगे जब मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी, अपने घर के बारे में बताऊँगी, घर वालों के बारे में बताऊँगी। तो होप सो कि वो दिन जल्दी ही आए, मैं भी एक यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनूँ और सबको ये बता सकूँ कि नहीं, ये सब चीज़ें बेकार नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों से भी पैसा कमाते हैं लोग और अपनी पहचान बनाते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।